हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन के दोनों तरफ अगर हम सेम नंबर जोड़ते हैं मतलब ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब घटाते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुना करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं मतलब कि भागा देते हैं, तो फिर उस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको समझना होगा कि इस इक्वेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखिए यहां पर जो इक्वालिटी साइन है, ये इक्वालिटी साइन क्या बता रहा है, इक्वालिटी साइन मतलब इस इक्वालिटी साइन के बाईं तरफ और दाहिनी तरफ जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये जो x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ने से, ऐसे तो ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसका भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस इक्वेशन से हम ये समझ सकते हैं कि इसका और इसका वैल्यू कुछ भी हो, भले ही हम नहीं जानते हो, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से जो टोटल होगा दैट शुड बी इक्वल टू, वो बराबर होना चाहिए किसके, 5 के बराबर होना चाहिए। तो इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन उन दोनों का सम जो है, मे बी x इज इक्वल टू 2 तो y उस समय 3 होगा। इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y का वैल्यू 4 होगा, ताकि जोड़ने से वो 5 के बराबर हो। x का वैल्यू अगर मान ले -1 है तो y का वैल्यू 6 होना होगा, ताकि उन दोनों को जोड़ने से 5 हो। इन दोनों का इंडिविजुअल वैल्यूज कुछ भी हो, इन दोनों को जोड़ने से ये 5 के बराबर ही होगा, एंड दैट 5 शुड बी इक्वल टू दिस 5। इसीलिए तो ये इक्वालिटी साइन है कि ये भी 5 तो ये भी 5 है। 5 इज इक्वल टू 5, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये दोनों तो बराबर ही होना चाहिए। अब अगर इस नंबर के साथ आप कुछ भी जोड़ते हैं और इस तरफ भी कुछ भी जोड़ते हैं तो बात तो बराबर है, दोनों को तो सेम होना चाहिए। ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, इसे हमने जितना बढ़ाया इसे भी उतना ही बढ़ाया, तो दोनों तो बराबर रहेगा। या फिर अगर इसे हमने कुछ नंबर से सब्ट्रैक्ट किया और इसे भी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये दोनों बराबर घट के दोनों बराबर हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जितना एनलार्ज्ड होगा ये भी उतना ही एनलार्ज्ड होगा। खींच के इसे अगर डबल कर देते हैं तो इसे भी खींच के हम डबल कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, तो इक्वेशन के दोनों साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसे खींच के हमने डबल कर दिया, इसे भी खींच के डबल कर दिया, दोनों पहले से बराबर था तो डबल करने से भी अब दोनों, ये जो है 10 है, ये इस 10 के बराबर ही होगा। सिमिलरली डिवीजन में भी वही चीज होगा। अगर हम डिवाइड करते हैं इसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखें क्या होगा, इसे भी 2 से डिवाइड कर रहा होगा, क्या ये घट के जितना होगा ये भी घट के उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर था और सेम नंबर से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। चाहे हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहां पर वही चीज करके हम देखते हैं तो इस साइड को अगर हम मान ले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं सिर्फ x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इन दोनों को जोड़ने से चूंकि 5 होता है, तो इन दोनों का जो जोड़ है, जो समेशन है, उस समेशन को हम अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन दोनों को जोड़ने से 5 होगा, 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड विथ 2। अब अगर इसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड को अगर हम किसी नंबर से ऐड करते हैं तो राइट साइड को भी उसी नंबर से अगर ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज इसके साथ हमने 1 जोड़ दिया और इसके साथ भी 1 जोड़ दिया तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर इक्वालिटी साइन रहे तो हम इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेम नंबर से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दे, अगर यहां पर इक्वालिटी साइन ना हो, इन इक्वालिटी साइन हो, फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन 5, अगर इन इक्वालिटी साइन हो तो इस समय हमें कुछ कुछ केसेस में ध्यान रखना पड़ता है। ये इन इक्वालिटी, इसे तो इक्वेशन कहा जाता है और ये इन इक्वालिटी है या इन इक्वेशन है।
ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि x का वैल्यू 5 से बड़ा है। सो इस तरह के इन इक्वेशन में हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कुछ कुछ केसेस में। हम एग्जाम्पल एक कंसीडर कर लेते हैं। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 5। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी मान लेते हैं x का वैल्यू जो है ये 6 है। हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि x का वैल्यू जो है ये 6 है। अब आप देखिए, अगर हम इस इन इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करते हैं तो क्या ये इन इक्वालिटी जो है ये वैलिड रहेगा या नहीं। ये 6 है और ये 5 है, इस तरफ 6 है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। दैट शुड बी ग्रेटर देन 5। सो लेट अस से ये 6 है और ये 5 है। 5 थोड़ा छोटा, 6 थोड़ा बड़ा। अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये जितना बढ़ा ये भी उतना ही बढ़ा, लेकिन अब भी वो डिफरेंस रह जाएगा क्योंकि 6 5 से बड़ा था। तो अगर हम 1 ऐड करते हैं इसमें और इसमें भी 1 ऐड करते हैं तो अब भी जो है ये नंबर इस नंबर से बड़ा रहेगा। अगर 2 ऐड कर देते हैं तो ये इतना बड़ा हुआ, ये इतना बड़ा हुआ। सो वो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो डिफरेंस रह जाएगा। अगर ये 6 है और ये 5 है, अगर हम 1 घटाते हैं दोनों से तो अब भी जो है 6 से 1 हमने घटाया, 5 से 1 घटाया, अब भी ये इससे बड़ा रहेगा। हमने और घटाया, थोड़ा और घटाया, लेकिन सेम नंबर से घटाना होगा। सो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस रह जाएगा, चाहे आप नंबर ऐड करें या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों के बीच का वही डिफरेंस रह जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें, अगर ये नंबर बड़ा है, ये 6 है फॉर एग्जाम्पल, ये 5 है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 स्ट्रेच हो गया दुगुना, पहले से ही बड़ा था, अब ये डबल हो गया और ये भी डबल हो गया, लेकिन अब भी ये इससे बड़ा रहेगा क्योंकि एक बड़ा नंबर को अगर हम दुगुना स्ट्रेच करते हैं और एक छोटा नंबर को दुगुना स्ट्रेच करते हैं तो छोटा छोटा ही रह जाएगा, बड़ा बड़ा ही रह जाएगा। अब अगर मान लीजिए 6 है, मतलब मल्टीप्लाई में भी मल्टीप्लाई अगर करते हैं, लेकिन ध्यान दें यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर पॉजिटिव नंबर से तो फिर ये इनइक्वालिटी वैलिड रहेगा क्योंकि खींच के 6 को अगर हम डबल करते हैं, 5 को डबल करते हैं तो भी यही बड़ा रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से यही बड़ा रहेगा, ये तब भी छोटा रहेगा। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर 6 जो है ये 5 से बड़ा है। इसे 2 से डिवाइड करने का मतलब इसे स्क्वीज करके आधा कर देना, तो हमने इसे स्क्वीज करके आधा कर दिया दोनों को, तो छोटा छोटा ही रहेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा। लेकिन यहां पर एक कैच है, वो कैच ये है कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उस समय ये इनइक्वालिटी वैलिड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वैलिड, क्यों नहीं रहेगा, चलिए वही चीज हम देख लेते हैं। क्यों नहीं रहेगा वैलिड, लेट अस से दिस इज 0 0 और इसे मैं, चलिए ये 5 है और ये 6 है। अब मान ले कि हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को। ये इन इक्वेशन है, x का वैल्यू 6 है और ये 5 है। हम नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो फिर क्या होगा, देखिए नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करते साथ 5 जो है ये -5 बन जाएगा और 6 जो है ये -6 बन जाएगा। अब देखिए ये जो साइन है इस साइन को हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि पहले 6 5 से बड़ा था। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो लेट से हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव 2 से, तो 6 12 बन जाता और 5 10 बन जाता, तब भी ये इससे छोटा रहता। लेकिन नेगेटिव नंबर से जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूंकि ये फ्लिप्ड हो जाता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। जैसे कि नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करने से ये 5 फ्लिप होकर नेगेटिव 5 हो गया, ये 6 जो है ये फ्लिप होकर नेगेटिव 6 हो गया। अब जैसे ही नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये जो है ये इससे छोटा हो गया। पहले ये बड़ा था, ये बड़ा था इससे, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही जो बड़ा था वो छोटा हो गया, छोटा बड़ा हो गया। सिमिलरली नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से भी सेम चीज होगा। अगर हम नेगेटिव 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 जो है ये नेगेटिव 0.25 हो जाएगा और ये जो 6 है ये 6 नेगेटिव 3 हो जाएगा। अब भी देखिए ये जो है इससे बड़ा हो जाएगा। 6 को नेगेटिव 2 से डिवाइड किया तो ये 3 हो गया और 5 को डिवाइड किया तो 2.5 हो गया, ये छोटा था। अब वही नेगेटिव 2 से डिवाइड करने से, दोनों को नेगेटिव 2 से डिवाइड करने से छोटा जो है वो बड़ा हो गया और बड़ा जो है वो छोटा हो गया। मतलब अगर इन इक्वेशन रहे
तो हम किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर को जोड़ने का मतलब होता है उसी नंबर को, उसी का जो पॉजिटिव, उसी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसे कि इन दोनों के साथ अगर हम नेगेटिव 2 जोड़ते हैं, उसका मतलब 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 घटा रहे हैं। बात तो बराबर है। कोई भी नंबर आप जोड़े या घटाएं तो इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने और घटाने से, क्योंकि नेगेटिव नंबर जोड़ने का मतलब होता है उसी का एब्सोल्यूट वैल्यू को घटाना, और नेगेटिव नंबर घटाने का मतलब होता है उसी का एब्सोल्यूट वैल्यू को जोड़ देना। तो जोड़ने और घटाने से चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनइक्वालिटी साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो एक चीज हमें ध्यान देना पड़ता है कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इस इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों साइड में हम सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो साइन है ये साइन फ्लिप कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन। जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।